लेकिन इससे पहले कि आपको बड़ी जानकारी से रूबरू करा दे, बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। देश में ईद उल अजहा त्योहार की धूम है। ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये नमाज पढ़ी गई। देश में अमन चैन की दुआ की गई। सौहार्दपूर्ण माहौल पर प्रशासन की पैनी नजर है और प्रशासन की तैयारी पहले से दुरुस्त है। और ये तस्वीरें आज ईद उल अजहा के मौके पर नमाज पढ़ी जा रही थी। इसी बीच पुलिस प्रशासन की पैनी नजर, सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी, पुलिस की चाक चौबंद और फ्लैग मार्च भी किया जा रहा था ताकि अव्यवस्था ना हो पाए, जो व्यवस्थाएं हैं वो बिगड़ ना पाए। सौहार्दपूर्ण से ईद उल अजहा को त्योहार को धूमधाम से मनाया जाए। और आज देखा जा रहा है कि देश भर में ईद उल अजहा के मौके पर जगह जगह से तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। और ये देखिए, बुलंदशहर, अलीगढ़, मेरठ, देवरिया, वाराणसी, लखनऊ, नोएडा, गोरखपुर की तस्वीरें सामने आ गई हैं। ईद उल अजहा के मौके पर नमाज किस तरह से अदा की गई है, सुरक्षा की चाक चौबंद किस तरह से आज देखा गया है, अमन चैन की दुआ की आज मांग किस तरह से की जा रही थी। तो बकरीद पर हाई अलर्ट मोड पर पूरा यूपी है और इसी के मद्देनजर तैयारियां पुलिस प्रशासन की ओर से जोरों शोरों से की गई है। मेरठ की तस्वीर को जरा देखिए, किस तरह से फ्लैग मार्च किया जा रहा है। देवरिया में किस तरह से नमाज अदा किया गया है। गोरखपुर में भी, नोएडा में भी लोग नमाज अदा करने के बाद जब अपने घर को लौट रहे थे तो यहाँ पर भी पुलिस प्रशासन की पैनी नजर थी। ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है और इसके साथ साथ पुलिस प्रशासन फ्लैग मार्च भी कर रहा है ताकि अव्यवस्था ना हो, व्यवस्था कहीं से भी बिगड़े ना। सौहार्दपूर्ण माहौल में ये पूरी तरह से नमाज आज अदा की जाए। ईद उल अजहा की नमाज को आज पढ़ा जाए, अदा किया जाए। आगरा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर की तस्वीर को जरा देखिए। भारी संख्या में आज नमाज पढ़ने के लिए नमाजी निकले हुए थे। आज बकरीद के मौके पर आप नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन इसी बीच में ये देखा गया कि अभी तक तस्वीरें अमन चैन की ही सामने आई है। चूंकि अभी कहीं भी सौहार्दपूर्वक ही वातावरण रहा है, कहीं भी अव्यवस्था देखने को नहीं मिली है। और इसका एक बड़ा श्रेय जो है वो पुलिस प्रशासन को भी जाता है, चूंकि चाक चौबंद पूरे इंतजाम जो थे, इंतजामात ये बहुत दिन से किया जा रहा था बकरीद के मौके पर। सर्वप्रथम मेरे और डीएम साहब की तरफ से आप सभी को, जनपद वासियों को बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरी तैयारी है और तैयारी हम लोग पिछले 10-12 दिन से कर रहे थे। पीस कमेटी की मीटिंग हर जगह पर हुई। सेंट्रल पीस कमेटी की मीटिंग डीएम साहब की अध्यक्षता में हुई, फिर थाना स्तर पर भी मीटिंग हुई। पैदल गश्ती निरंतर चल रही है। सभी स्टेक होल्डर से बातचीत भी हो गई है और सभी को शासन की गाइडलाइंस भी बता दी गई। सफाई के लिए नगर निगम ने बहुत ज़्यादा अच्छे व्यापक प्रबंध कर रखे हैं। बकरीद को देखे के दृष्टिगत जो भी तैयारियां होनी थी, विभिन्न विभागों से तैयारियां होनी थी, उन सभी विभागों के साथ सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक कराई गई थी। जो भी मुद्दे आए थे उनको रिजॉल्व कराया गया और इसी प्रकार की पीस कमेटी की बैठक थाना स्तर पर भी हुई। और जो विभाग है, जैसे नगर निगम है, बिजली विभाग है, नगर निगम का जलथल विभाग है, कि कहीं जगह पानी की समस्या बताई गई या कहीं रास्ते की समस्या बताई गई, उन सबका निराकरण कराया गया। वो सब तैयारियाँ कराएगी। हाँ, देखिए, आज ईद उल अजहा आज जो पर्व है उसमें पूरी ड्यूटी जो हमारे एसपी डीएम साहब सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। शामली स्टैंड की ये जो नमाज देखिए आपके सामने सकुशल संपन्न हो रही है। बाकी पूरे जनपद में जो है 7:30 बजे तक पूरी नमाज सकुशल संपन्न हो जाएंगी। सबसे पहले आप सबको ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज 28 मई 2026 को ईदगाह मुजफ्फरनगर पर ईद उल अजहा की नमाज साथ खैरियत के, अमन सुकून के साथ और रिवायती अंदाज में अदा की गई है। आज ईद उल अजहा का त्यौहार बहुत अमन सुकून के साथ अदा हुआ है और नमाज ईद उल अजहा मुफ्ती अली हसन साहब ने अदा कराई है। पहले सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे जनपद में सभी से अनुरोध है, अपील है कि शांतिपूर्ण अच्छे ढंग से त्योहार मनाएं। तो इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं बकरीद के मौके पर और तस्वीरों को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि आज कहां से क्या तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। सैयद मोहम्मद आमिर प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजधानी लखनऊ से तौकीर हमारे साथ बने हुए हैं और कानपुर देहात से गौरव शुक्ला की मौजूदगी है। सबसे पहले तौकीर, आपके पास आते हुए सबसे पहले आपको बधाई, शुभकामनाएं बकरीद के मौके पर। और सवाल मेरा ये कि पुलिस कप्तान बयान दे रही है कि गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में बकरीद को ध्यान में रखते हुए तैयारियां दुरुस्त की गई हैं और सुरक्षा के मद्देनजर भी तमाम तरीके की व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं ताकि अव्यवस्था ना हो पाए। क्या तस्वीर आपके सामने और क्या जानकारी?
देखिए लखनऊ में खासकर जो ईद की नमाजें हैं वो लगभग अदा हो चुकी हैं और शांतिपूर्ण माहौल है। और सबसे बड़ी बात है कहीं से कोई सूचना फिलहाल अभी तक नहीं है, लेकिन अभी कुछ मस्जिदें ऐसी हैं, बड़ी मस्जिदें हैं जहां पर नमाज होना बाकी है। हम इस वक्त खड़े हैं ऐतिहासिक इमामबाड़े पर। ये वही इमामबाड़ा है जिसको देखने दुनिया के लोग आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं और यहाँ पर अब कुछ देर में नमाज अदा होनी है। आप देखेंगे मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे भी नमाज अदा करने पहुंचे हैं और ये जो बच्चे हैं और खासकर जो लोगों के आने की जो सिलसिला है वो आप देख रहे हैं कि वो मस्जिदों की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। लगातार जो तादाद है वो मस्जिद की तरफ बढ़ रही है। कहाँ से आए आप? लखनऊ। लखनऊ। क्या नाम है आपका? जमन। नमाज पढ़ने जा रहे हैं? यस। किसके साथ आए? फैजी। क्या दुआ मांगेंगे आज? आई डोंट नो। दुआ क्या मांगेंगे? दुआ में क्या मांगेंगे? अमीर। अमीर। तो देखिए ये छोटे छोटे बच्चे, इसके अलावा जो सिलसिला है वो आप देख रहे हैं। ये गेट पर हम खड़े हैं और आपको हम तस्वीरों में वो भी दिखाएंगे कि आखिर ये जो इमामबाड़ा है ये वही ऐतिहासिक इमामबाड़ा है जिसको लोग देखने तो आते हैं। खासकर इसमें अंदर एक मस्जिद है जिसका नाम आसिफी मस्जिद है और यहाँ पर अभी नमाज अदा होनी है और लोग नमाज के लिए बढ़ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुबह से ही यहाँ पर अलग अलग जगहों पर जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको डिप्लॉय किया गया था। लखनऊ के इमामबाड़े से लेकर टीली वाली मस्जिद और ऐशबाग ईदगाह, ये सब वो जगह है जहां पर बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने आते हैं। खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी, इसको लेकर खासा अलर्ट उत्तर प्रदेश में देखने को जरूर मिला है। लेकिन कई जगहों पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने भी एहतियात किया है कि भले ही 2 शिफ्टों में नमाज पढ़ ली जाए या फिर छोटी मस्जिदों में जाकर नमाज अदा कर ली जाए, लेकिन वो सड़कों पर ना आना पड़े। फिलहाल कहीं से कोई खबर ऐसी नहीं कि जहां पर नमाज को लेकर रूट डाइवर्ट करना पड़ा हो या फिर लोग सड़कों पर आए हो। आज का माहौल काफी शांतिपूर्ण भी रहा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की बात की जाए, जिस तरह से अलग अलग प्रदेशों से खबरें आ रही थी, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे पश्चिम बंगाल हो, लेकिन उत्तर प्रदेश खासकर इस बारे में देखा गया कि यहाँ पर इस तरह के ना तो बयानबाजी कोई ज्यादा अनर्गल हुई और ना फिर कोई ऐसा वाद विवाद खड़ा हुआ। मलिहाबाद का इलाका जरूर थोड़ा तनावपूर्ण रहा, जहां पर एक पासी किला है उसको लेकर जरूर तनाव था कि वहां पर कुछ लोगों ने कहा था कि यहाँ पर पहले पासी किला का था और कुछ लोगों का दावा है कि यहाँ पर इमामबाड़ा था, नमाज होती थी वहां पर। इसको लेकर भी तनाव जरूर देखने को मिला, लेकिन भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी और ये कहा गया था कि फिलहाल इस बार वहां पर बकरीद की नमाज नहीं होगी। प्रशासन ने फैसला लिया था कि ताकि वहां पर कोई तनाव ना फैले। लेकिन इसके अलावा फिलहाल उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर कुछ भी वाद विवाद रहा हो या लोगों के बीच कोई तनाव की बात हो। जाहिर तौर पर और ताकि अगर इस तरह की जानकारी है कि व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, कानून व्यवस्था दुरुस्त तरीके से चल रहा है, तो एक बड़ा श्रेय जाता है जाहिर तौर पर पुलिस प्रशासन को। और सैयद आपके पास लौटते हुए, सैयद जिस तरह से देखा क्या है, प्रयागराज की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही थी अपने आप में कि व्यवस्था भी दुरुस्त है, गर्मी के लिहाज से वहां पर पीने के पानी या तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, वहां की तस्वीर क्या बयां कर रही है? प्रयागराज में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी मस्जिदों में शांतिपूर्वक नमाज हो रही है। सड़कों पर कोई भी नमाज इस बार नहीं अदा की जा रही है और जो व्यवस्थाएं हैं पूरी देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात है आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ लोग नमाज अदा कर रहे हैं दारत ताजमहल खानका में, जहाँ पर ये पूरी व्यवस्थाएं हैं किस तरह से लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ नमाज कर रहे हैं अल्लाह की बारगाह में इबादत। क्योंकि ये कहा जाता है बलिदान और कुर्बानी का त्योहार है। कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम ने इस्माइल अपने बेटे की कुर्बानी देने गए थे, क्योंकि अल्लाह ने कहा था कि आपको जो सबसे प्यारी चीज हो वो कुर्बान करें। जिसके बाद वहां पर जब उन्होंने छुरी चलाई मगर वो छुरी हाथ से छटक गई और एक दुम्बा कुर्बान हो गया, जिसके बाद से ये प्रथा चली आ रही है और लोग इस तरह से यहाँ कुर्बानी दे रहे हैं और यहाँ पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से कुर्बानी हो रही है। और व्यवस्थाओं की अगर बात करी जाए तो चाक चौबंद व्यवस्था है, पूरी तरह से शांतिपूर्ण माहौल में लोग नमाज अदा कर रहे हैं और सुबह से ही चाहे वो ईदगाह हो या अलग अलग मस्जिदें हो, सब अलग अलग समय पर नमाज करी गई है जिससे किसी नमाजियों को परेशानी न हो, सड़क पे किसी को नमाज न अदा करनी पड़े। ये पूरी व्यवस्थाएं प्रयागराज में देखने को मिली और शासन प्रशासन ने पहले ही अलर्ट मोड पर कर दिया था और लगातार जो डीसीपी नगर सांडिल हैं मनीष सांडिल, उन्होंने भी पूरी क्षेत्र में निरीक्षण किया था पुराने शहर को, तो ये सारी व्यवस्थाएं देखने को मिली थी। फिलहाल लोग यहाँ नमाज अदा कर रहे हैं और खुदा की बारगाह में इबादत करने के साथ अब
अभी वो दुआ भी करेंगे। जी खुशबू। बिल्कुल सैयद, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ गौरव शुक्ला भी बने हुए हैं। गौरव शुक्ला, आप जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां की तस्वीरें क्या कुछ बयां करती हुई? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज बकरीद का त्यौहार है, इसको ध्यान में रखते हुए जितने भी नमाजी हैं वो बड़ी संख्या में मस्जिदों में जाकर के नमाज अदा कर रहे हैं। कानपुर देहात की जितनी भी बड़ी ईदगाह है, चाहे वह अकबरपुर की हो, माथी हो, गोगनीपुर हो, सिकंदरा हो, रसूलाबाद हो, इन जगहों पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं और जितने नमाजी हैं उन्होंने चैन और अमन की दुआ की है इस अपनी नमाज के दरमियान। इस दरमियान किसी भी तरीके का सौहार्द न बिगड़े, इसको लेकर के जिला प्रशासन ने पहले से ही जितने भी मुस्लिम धर्म गुरु थे उनके साथ बैठक की थी और पूरी तरीके से शांति बनाए रखने के लिए एहतियात बरता गया था। कानपुर जोन के एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ, डीआईजी, जिले के पुलिस प्रशासन जितने भी बने वो लगातार फ्लैग मार्च, पैदल मार्च करके लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिला रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का ये पहला ऐसा जिला है जहां पर आज तक धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली कभी कोई स्थिति नजर नहीं आई है। लेकिन एहतियात के तौर पर सोशल मीडिया पर किसी तरीके की भ्रामकता न फैले, इसको लेकर के जितनी भी सर्विलांस की टीम है उनको पैनी नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए। हालांकि ये चैन और अमन का त्यौहार है, कुर्बानी का त्यौहार है, लेकिन कुर्बानी प्रतिबंधित जगह पे नहीं देनी है, इसको लेकर के भी जिला प्रशासन ने पूरी तरह से सुनिश्चित कर रखा है। और अभी तक की जो तस्वीरें हैं वो शांतिपूर्ण है, चैन और अमन से भरी हुई है। जी बिल्कुल, आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और तमाम तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। और जिस तरह से देखा क्या है कि आज बकरीद के मौके पर उत्तर प्रदेश की तस्वीरें जहां तक निकल करके सामने आ रही हैं, हर जगह पर अमन चैन व्यवस्थाएं दुरुस्त और तमाम तरीके की तैयारियां यहां पर की गई हैं और ड्रोन के जरिए, फ्लैग मार्च के जरिए और व्यवस्थाएं की गई हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि पुलिस कप्तान जिस तरह से जानकारी दे रही हैं कि गर्मी का मौसम है, इसको भी ध्यान में रखकर यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है, तमाम तरीके की और व्यवस्थाएं की गई हैं। कुल मिलाकर बकरीद के मौके पर तैयारियां जोरों शोरों से की गई हैं।